नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 21 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 21 का, जिसमें वर्णन है देवी के पुनर्विवाह संबंधित प्रश्न उत्तर तथा कुरुक्षेत्रस्थ पृथुक तीर्थ का प्रसंग और सवर्ण ताप्ती का विवाह। श्री नारद जी ने कहा कि ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ पुलस्त जी, अब आप देवी की उत्पत्ति के विषय में मुझसे पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उसे सुनने की मेरी बड़ी ही अभिलाषा है। पुलस्त जी महाराज बोले कि हे मुनिराज, सुनिए, मैं पुनः लोक कल्याण की इच्छा से शुंभ नामक असुर के वध के लिए देवी को जो पुनः उत्पत्ति हुई उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर ने हिमवाहन की जिस तपस्वी कन्या उससे विवाह किया था, उनके शरीर कोश में गर्भ से उत्पन्न होने के कारण वे देवी कौशिकी कहलाई। उत्पन्न होने पर भूत गणों से आवृत हो वे विंध्य पर्वत पर गई और उन्होंने अपने श्रेष्ठ आयुध से शुंभ तथा निशुंभ नामक दो दानों का वध किया। नारद जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपने पहले यह बात कही थी कि दक्ष की पुत्री सती ही मरकर फिर हिमवान की पुत्री हुई थी। अब इसे आप विस्तार से सुनाइए। पार्वती के शरीर कोश से जिस प्रकार वे कौशिकी प्रकट हुई और फिर उन्होंने शुंभ तथा निशुंभ नाम के बड़े असुरों का जैसे वध किया था, इन सभी बातों को विस्तार से कहिए। ये शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात वीर किसके पुत्र थे? इनका ठीक ठीक विस्तार से वर्णन कीजिए। श्री पुलस्त महाराज बोले कि हे मुने, अब मैं फिर आपसे पार्वती की उत्पत्ति के विषय में वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान देकर स्कंद के जन्म की शाश्वत नित्य सदा विराजने वाली कथा सुनी। सती की देह त्याग कर देने पर रुद्र भगवान निरस्त्राय विधुर हो गए एवं ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। वे शंकर जी दैत्यों के दर्पण को चूर्ण करने वाले देवताओं के सेनानी थे, परंतु अब उन्होंने रुद्र रूप का त्याग कर शिव स्वरूप धारण कर लिया तथा तप में लगकर सेनापति स्थायी पद कभी परित्याग कर दिया। फिर तो देवताओं के ऊपर उनके सेनापति शिव से विरहित हो जाने के कारण दानव श्रेष्ठ महिष ने बलपूर्वक आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब देव समुदाय पराजित हो गए, तब पराजित हुए देवता लोग शरण प्राप्ति की खोज में देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के दर्शनार्थ श्वेतद्वीप गए। उस समय भगवान विष्णु इंद्र आदि देवताओं को आए हुए देखकर हंसे और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, मालूम होता है कि आप लोग असुरों की स्वामी दुरात्मा महिष से हार गए हैं, जिसके कारण इस प्रकार एक साथ मिलकर मेरे पास आई। श्रेष्ठ देवताओं, अब आप लोगों की भलाई के लिए मैं जो बात कहता हूँ उसे आप सब ध्यान से सुनिए और उसे यथावत आचरण कीजिए। उसके सहारे आपकी निश्चय विजय होगी। हे देवगण, जो ये अग्निस्वात नाम से प्रसिद्ध दिव्य पितर है, उनकी मेना नाम की एक मानसी कन्या है। देववृंद, आप लोग अत्यंत श्रद्धा से अमावस्या को सती मेना की यथाविधि आराधना करें तथा उनसे हिमालय की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना करें। उन्हीं मेना से एक तपस्विनी रूपवती कन्या उत्पन्न होगी, जिसने दक्ष के ऊपर कोप होकर अपने प्रिय जीवन का मल के समान परित्याग कर दिया था। वे शिव जी के तेज के अंश रूप जिस पुत्र को उत्पन्न करेगी, वह दैत्यों में श्रेष्ठ महिष को उसकी सेना सहित मार डालेगा। अतः आप लोग महान फल देने वाले पवित्र कुरुक्षेत्र में जाएं एवं वहाँ पृथुक नाम में तीर्थ में नित्य ही अग्निस्वात नाम के पितरों का पूजन करें। यदि आप लोग अपने शत्रु के पराजय चाहते हैं तो सब कुछ छोड़कर अमावस्या को उस परम पवित्र तीर्थ में
इसी निर्दिष्ट कार्य को संपन्न करें। श्री पुलस्त महाराज ने बोला कि भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर इंद्र आदि देवताएं हाथ जोड़कर उन परमात्मा से पूछा। देवता ने पूछा, हे भगवान, यह कुरुक्षेत्र तीर्थ कौन है जहाँ पृथु तक तीर्थ है? आप महान लोगों को उस तीर्थ की उत्पत्ति के विषय में बताएं और वह पवित्र उत्तम तिथि कौन सी है जिसमें हम सब दिव्य पितरों की पूजा प्रयत्न पूर्वक कर सकें। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनसे कुरुक्षेत्र की पवित्र उत्पत्ति तथा उस उत्तम तिथि का भी वर्णन किया जिसमें पूजा करने का बात कही गई थी। श्री भगवान ने कहा कि सतयुग के प्रारंभ में सोमवंश में ऋक्षक नाम के एक महाबलवान राजा उत्पन्न हुए। उन ऋषा ने सवर्ण की उत्पत्ति हुई। पिता ने उसे बचपन में ही राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वह बाल्यकाल में भी सदा धर्मनिष्ठ एवं मेरा भक्त था। वरुण के पुत्र वशिष्ठ उसके पुरोहित थे। उन्होंने उसे अग्गों सहित संपूर्ण वेदों पढ़ाया। एक दिन की बात है कि अनध्या छुट्टी रहने पर वह राजपुत्र सवर्ण तपोनिधि वशिष्ठ को सभी कार्य सौंपकर वन में चला गया। फिर शिकार के लिए विक्षिप्त व्याघ्र वह अकेला ही वैभ्राज नामक निर्जन वन में पहुंचा। उसके बाद वह उद्मस से ग्रस्त हो गया। उस वन में सभी ऋतुओं में फूल फूलते रहते थे, सुगंधित रहती थी। फिर भी उसमें संतृप्त न होने के कारण वह कुतूहलवश वन में चारों ओर विचरण करने लगा। वहाँ उसने फूले हुए श्वेत, लाल, पीले कमल, कुमुद एवं नीले कमलों से भरे उस वन को देखा। अप्सराएं एवं देव कन्याएं वहाँ सदा मनोरंजन मन बहला किया करती थी। सवर्णन ने उनके बीच एक अत्यंत सुंदरी कन्या को देखा। उसे देखते ही वह राजा कामदेव के वार से पीड़ित काम से आसक्त हो गया और इसी प्रकार वह कन्या भी उसे देखकर काम बाण से अधीर मोहित हो गई। काम के बाणों से विवश होकर वे दोनों अचेत से हो गए। राजा घोड़े की पीठ पर रखे हुए आसन से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और इच्छा के अनुसार अपना रूप बना लेने वाले महात्मा गंधर्व लोग उसके पास जाकर उसे जल से सींचने लगे। फिर वह दूसरे ही क्षण चेतना में आ गया। तब अप्सराओं ने उसे मधुर वचन रूपी जल से भी अस्वस्थ किया और उसे उठाकर उसके पिता के घर ले गई। फिर वह राजा अपने घोड़े पर चढ़कर अपने श्रेष्ठ पैठान नगर इस प्रकार चला गया जैसे कोई इच्छा के अनुसार चलने वाला देवता सरलता से मेरु श्रृंगी पर चलाए जाए। ऋषि के पुत्र सवर्णन ने पर्वत पर देव कन्या ताप्ती को जब से अपनी आंखों से देखा था तब से वह दिन में न तो भोजन करता था और न रात्रि में सोता था। फिर सब कुछ जानने वाले एवं शांत तथा तपस्या की निधि स्वरूप वरुण के पुत्र महायोगी वशिष्ठ उस वीर राजपुत्र को ताप्ती के कारण संताप में पड़े देखकर आकाश में ऊपर जाकर मध्य आकाश में स्थित सूर्यमंडल में प्रवेश किया तथा वहां पर रथ पर बैठे हुए तेज किरणों वाले सूर्यदेव का उसने दर्शन किया। हे दिव्य श्रेष्ठ, वशिष्ठ ने सूर्यदेव को देखकर प्रणाम किया। फिर वे सूर्य के द्वारा प्रत्येक अभिनंदन प्रणाम के बदले प्रणाम किए जाने पर उनके समीप जाकर रथ में बैठ गए। सूर्यदेव के पास रथ में बैठे हुए अग्निशिखा के समान चमचमाती जटा वाले वरुण के पुत्र वशिष्ठ दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। फिर भगवान सूर्य ने उन तपस्वी अतिथि का अर्घ्य आदि से सत्कार किया। उसके बाद उसने उनके आने का कारण पूछा। तब तपोधन वशिष्ठ ने सूर्य से कहा कि अति तेजस्वी देवेश, मैं राजपुत्र सवर्णन के लिए आपसे आपकी कन्या की याचना करने आया हूँ, उसे आप कृपा प्रदान करें। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवगण, सूर्यदेव घर आए और
ब्राह्मण श्रेष्ठ वशिष्ठ को राजा श्रवण के लिए अपनी ताप्ती नाम की उस कन्या को समर्पित कर दिया। फिर सूर्यपुत्री को साथ लेकर वशिष्ठ अपने पवित्र आश्रम आ गए। वह कन्या उस राजपुत्र का स्मरण कर और हाथ जोड़कर ऋषि वशिष्ठ से बोली। ताप्ती ने कहा, हे वशिष्ठ जी, मैंने वन में चिंता में विभोर होकर अपनी सेवकाओं तथा अप्सराओं के साथ देवपुत्र के समान सौम्य सुंदर जिस व्यक्ति को देखा था उसे मैं लक्षणों से राजकुमार समझ रही हूँ, क्योंकि उसके दोनों शुभ चरणों में चक्र, गदा और शंख के चिन्ह हैं। उसकी जांघें तथा उरु दोनों हाथी के सूंडों के समान हैं। उसकी कटी सिंह की कटी के समान है तथा त्रिविली युक्त 3 बालों वाला उसका उदर भाग बहुत पतला है। उसकी गर्दन शंख के समान है। दोनों भुजाएं मोटी, कठोर और लंबी हैं। दोनों करतल कमल चिन्ह से अंकित हैं तथा उसका मस्तक छत्र के समान सुशोभित है। उसके बाल काले तथा घुंघराले हैं। दोनों कर्ण मसल है, नासिका सुडैल है। उसके हाथों एवं पैरों की अंगुलियां सुंदर पर्वयुक्त पोर वाली और लंबी है और उसके दांत श्वेत है। ताप्ती ने आगे कहा, उस महापराक्रमी राजपुत्र के ललाट, कंधे, कपोर, ग्रीवा, कमर तथा जंघे ये 6 अंग ऊंचे सुडौल हैं। नाभि, मध्य तथा हंसुली ये 3 अंग गंभीर हैं और उसकी दोनों भुजाएं तथा अंडकोश ये 3 अंग लंबे हैं। दोनों नेत्र, अधर, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा नाक ये 5 लाल वर्ण वाले हैं। केश, पक्षा और कनिका, आँख की पुतली ये 4 अंग कृष्ण हैं। दोनों बाहें, आँख के दोनों कोर तथा दोनों कान झुके हुए हैं। दांत तथा नेत्र 2 अंग श्वेत वर्ण के हैं। केश, मुख तथा दोनों कपोल ये 4 अंग सुगंध वाले हैं। उनके नेत्र, मुख, विवर, मुखमंडल, जिह्वा, ओठ, तालु, स्तन, नख, हाथ और पैर ये 10 अंग कमल के समान हैं। हे भगवान, मैंने खूब सोच विचार कर पृथ्वी पर उस राजपुत्र को पहले ही पति रूप से वर्ण कर लिया है। हे विभो, मुझे क्षमा करें। आप गुणस युक्त मेरी इच्छा के अनुकूल तथा वांछित उस तपस्वी को मुझे दे दें। क्योंकि संतों का यह कहना है कि अन्य की कामना करने वाली कन्या को किसी और को नहीं देना चाहिए। देवों के देव भगवान विष्णु ने कहा कि फिर सूर्यपुत्री ताप्ती के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ध्यान में मग्न हो गए और ताप्ती को उस कुमार में आसक्त समझकर प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने यह बात कही। हे पुत्री, जिस राजपुत्र को तुमने पहले दर्शन किया था और जिसकी कामना तुम आज कर रही हो, वह ऋक्षक का पुत्र राजा श्रवणन ही है। वह आज मेरे आश्रम में आ रहा है। उसके पश्चात वह राजकुमार भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के आश्रम में आया। उस राजा ने वशिष्ठ को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। बैठने पर ताप्ती को भी देखा। खिले कमल के समान विशाल नेत्र वाली उस ताप्ती को देखकर उसने सोचा कि इसे मैंने पहले भी देखा है। तब उसने पूछा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सुंदर स्त्री कौन है? इस पर वशिष्ठ जी ने राजश्रेष्ठ श्रवणन से कहा, हे नरेंद्र, पृथ्वी में ताप्ती नाम से प्रसिद्ध यह सूर्य की पुत्री है। मैंने तुम्हारे लिए ही सूर्य से इसकी याचना की थी और उन्होंने तुम्हारे लिए इसे मुझे सौंपा था। मैं तुम्हारे लिए ही इसे आश्रम में लाया हूँ। अतः हे नरेंद्र, उठो एवं विधिवत इस सूर्यपुत्री ताप्ती का प्राणी ग्रहण करो। ऐसे कहने पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ताप्ती का विधि पूर्वक प्राणी ग्रहण किया। सूर्य की तनया ताप्ती भी इंद्र के तुल्य प्रभावशाली उस सुंदर पति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह उत्तम महलों में उसके साथ इस प्रकार विहार करने लगी जैसे इंद्र को पाकर स्वर्ग में सची विहार करती है। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 21 का समाप्त हुआ।
बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।